भारत एक महान, विराट एवं विश्व गुरु कहलाने वाला राष्ट्र, जिसकी नींव पर ही वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव जैसे महान वाक्यांशों की ईंट रखी गई थी, जहाँ हर रंग, हर बोली, हर चेहरे को सदैव से मिट्टी की ही संतान माना जाता रहा है। हमारे उसी शांतिपूर्ण राष्ट्र में एंजल चकमा के आखिरी क्षण महज इतिहास के पन्नों में नहीं, हम सब के अंतर्मन पर भी एक करारी चोट बनकर उभरे हैं। जो मारा गया वो सिर्फ एक अलग चेहरा नहीं, हम सभी की सो चुकी चेतनाओं का निर्दयी प्रतिबिंब है। वो सोच जो यह मानने से इनकार करती है कि लोगों में फैलती नफरतों के साथ ही हमारे महान राष्ट्र में किसी मनुष्य की पहचान अब उसकी जान से कहीं अधिक मूल्य रखने लगी है। याद रखना कि जिस दिन हमारी भारतीयता का निर्णय भीड़ करने लगेगी, उस दिन हमारा संविधान मौन हो जाएगा और भारत के आधुनिक पन्नों में मानवता की स्याही धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगेगी। यह सिर्फ एंजल की हत्या नहीं, उस विचार पर भी एक गहरा आघात है जिसने असंख्य विविधताओं के बीच भी भारत को सदैव सह अस्तित्व की डोर से बांधे रखा। ये उस सोच की जीत है जो भीतर ही भीतर से भारत को तोड़ रही है। एंजल हमारे ही देश का एक उजियारा दीप था, जिसे केवल इसलिए बुझा दिया गया क्योंकि उसका रूप, रंग और भाषा हमसे थोड़ा अलग थी। परंतु ये अलग अलग रूप, रंग, भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति ही तो भारत की नींव में बसे बुनियादी संस्कार थे ना। तो फिर अब यही विचार इस विराट राष्ट्र के नागरिकों के मध्य आपसी नफरतों का कारण आखिर कैसे बन रहे हैं? यह एक अत्यंत विचारणीय तथ्य बन गया है कि जो अनेकता में एकता सदैव इस राष्ट्र का अभिमान रही, वही अब एक अपराध, एक गुनाह क्यों बन रही है? अब वही विविधता आखिर क्यों यूं अनेकों मौतों का फरमान बन रही है? वह नफरत जो आज चुपचाप गलियों में पल रही है, जो धीमे धीमे जहर की तरह हमारी सोच में घुल रही है, वही एक दिन हाथों में हथियार बन जाएगी। आज उत्तर पूर्व रो रहा है, कल कोई और राज्य होगा, और यूं ही हर दिन भारत का नाम थोड़ा थोड़ा लहूलुहान होता जाएगा। अगर अब भी हमने इंसान को धर्म, जाति, रूप, रंग और नस्ल के खांचों में बांटना नहीं छोड़ा, तो कल भारत नक्शे पर तो रहेगा, पर वहाँ नहीं जहाँ वो सदैव से रहता आया है, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा में।